हेलो बच्चों, अगर आप आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं तो यह वीडियो आपकी रैंक डिसाइड कर सकता है। सबसे पहले एक बात समझ लो बच्चों, अब नया पढ़ना अब नया पढ़ना मतलब कि इजिकल टू टाइम वेस्ट है आपका। अब हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अब अगर आप नया पढ़ते हैं तो अब आप आपका खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चों। अब ओनली ऑन ओनली आपका जो फोकस होना चाहिए बच्चों वो रिवीजन प्लस PYQs पर होना चाहिए। क्लियर? यही हमारा सिलेक्शन डिसाइड करेगा बच्चों। क्लियर? मैं आपको अब लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ जो आपको फॉलो करनी है। मैं गारंटीड कह सकता हूँ ये आपके एक तरह से रैंक बूस्टर में हेल्प करेगा। लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी, नो टाइम वेस्ट प्लान। अगर आपके पास सिर्फ अब 15 दिन बचे हैं तो ध्यान से सुनना, ये आपकी रैंक डिसाइड करेगा। जी हाँ बच्चों, मेरी बात ये ध्यान से सुनिए, रैंक डिसाइड करने वाला है। चलिए, सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पर बच्चे अब करने वाले हैं, लास्ट मोमेंट पर नया पढ़ेंगे, जो कि मैंने पहले ही बता दिया बच्चों, नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। नया पढ़ोगे तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा बस, और कुछ भी नहीं होगा इसके अलावा। रैंडम कोई सी भी वीडियो नहीं देखनी है वो अपन को। हमने जो वीडियो बार बार देख रखी है केवल उसी को ही हम रिवाइज करेंगे। जो भी आप टीचर को फॉलो करते हो आप उसको रिवाइज करेंगे और उन्हीं से बार बार जो वीडियो आपने देख रखी है उन्हीं को ही देखेंगे बच्चों। अगर आपके पास अभी भी थोड़ा बहुत फ्री टाइम हो तभी देखेंगे, वरना हम वीडियोस पर नहीं जाएंगे। जो हमारे नोट्स होंगे हम उसको रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT रिवाइज करेंगे और हमारे नोट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। बायोलॉजी के लिए क्या रूल होना चाहिए सर? NCERT ही सब कुछ है, NCERT ही बाइबल है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि NCERT के बाहर बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। NCERT में बायोलॉजी में लाइन टू लाइन आपको याद होनी चाहिए बच्चों। हर 2-3 दिन में चैप्टर्स प्लस PYQs आपको रिवाइज करने हैं बायोलॉजी में। क्लियर? चलिए आइए बच्चों। ओहो, फिजिक्स सबसे बड़ा दुख तो सर इसी का ही है। फिजिक्स का क्या करें, क्या पढ़े और क्या छोड़े सर, समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले अगर अब आप थ्योरी बहुत बार पढ़ चुके हो तो अब थ्योरी को छोड़ दो। केवल और केवल ओनली फॉर्मूला हमें रिवाइज करने हैं। लास्ट 20, अगर 20 नहीं कर सकते बच्चों तो 10 to 15 ईयर्स के तो हमें PYQs लगाने ही हैं। PYQs का मतलब ओनली फॉर नीट यहाँ पर नहीं है, नीट प्लस एक कदम आगे हमारे JEE मेंस। ओके बच्चों, तो हमें नीट प्लस JEE मेंस के लास्ट 10 to 15 ईयर्स के PYQs लगाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों। क्लियर? थर्ड, जो हमारे सिलेक्शन के थोड़ा सा और पास हमें ले जाएगी केमिस्ट्री, जो हमें नंबर ज़्यादा दिलवाएगी। रैंक कौन डिसाइड करेगा बच्चों? आपकी रैंक डिसाइड करेगा फिजिक्स, और सिलेक्शन जो दिलाएगा वो होगा बच्चों केमिस्ट्री। फिजिकल में फॉर्मूला प्लस न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ऑर्गेनिक में नेम्ड रिएक्शंस प्लस NCERT को फॉलो करेंगे। इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट NCERT वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है? जो हमारे अजम्पशंस होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे हम इसमें। क्लियर? ओके, चलिए अब डेली प्लान आपको क्या फॉलो करना चाहिए अब लास्ट 15 डेज में, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों। मैं ये मानता हूँ कि आप 5 बजे उठ जाएंगे, 5 से 9 बजे तक हम बायोलॉजी को रिवाइज करेंगे। 1 घंटे का रेस्ट लेकर 10 to 2 हम फिजिक्स के PYQs प्लस फॉर्मूला पर फोकस करेंगे। 10 to 2 हम फिजिक्स PYQs प्लस फॉर्मूला पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और इवनिंग में जो टाइम होगा हमारा 3 to 7 PM वाला, उसमें हम केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। और नाइट में 8 to 11 मैंने 3-3 आवर्स के यहाँ पर आपको डिवीज़न दिख रहे होंगे बच्चों, आपको मॉर्निंग का, मिड डे का एंड इवनिंग का, और यहाँ पर नाइट का। यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। यहीं पर हम अपना एनालिसिस भी करेंगे बच्चों। क्या करने वाले हैं? एनालिसिस। कौन सा क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, कौन सा क्वेश्चन मुझसे बन गया। ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं बना तो इसके पीछे रीज़न क्या था, क्या मुझे फॉर्मूला नहीं याद, क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं याद, वो हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो हम यहाँ पर 4th डिवीज़न में करने वाले हैं वो यहाँ पर करने वाले हैं। हर 3rd डे में फुल मॉक टेस्ट देंगे। अभी अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो चैप्टर वाइज भी दे सकते हो आप। क्लियर? मॉक टेस्ट यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, हर 3rd डे में मॉक टेस्ट देंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। मिस्टेक कॉपी बनाने का टाइम अब जा चुका है। जो आपने पहले बनाई होगी वही मिस्टेक आप कॉपी में देखेंगे कि आप क्या मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे थे, उनको हम रिपीट अब नहीं करेंगे, है ना। इंसानों से गलती 1 बार 2 बार 3 बार होती है, बार बार नहीं होती बच्चों। तो ध्यान रखना, हम गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। गलतियाँ सब करते हैं लेकिन रिपीट हम नहीं करेंगे। वीक टॉपिक्स
अगले दिन रिवाइज करेंगे। हम यहाँ से ये समझेंगे कि यार मेरा शायद कैपेसिटर वीक रह गया होगा, तो उसको अगले दिन हम रिवाइज कर लेंगे। हो सकता है मेरा रोटेशनल वीक रह गया, थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं बने, तो उसको यहाँ पर अगले दिन रिवाइज करेंगे। क्लियर। सेम एरर रिपीट नहीं होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। एक गलती हो सकती है, लेकिन बार बार एक ही गलती हो रही है, ये पॉसिबल नहीं है और ये टॉलरेट भी नहीं है। क्लियर है कि नहीं है बच्चों। लास्ट 15 डेज की जो वार्निंग है, आपको क्या नहीं करना है, बिल्कुल मत करना बच्चों। ये कोई भी नई बुक फॉलो मत कर लेना आप। क्लियर। कोई नई कोचिंग का मटेरियल मैं अब टच भी नहीं करूँगा। और ओवर थिंकिंग जो हमारा दुश्मन है बच्चों, कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं क्या करूँ सर, मेरा होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे ये सब एग्ज़ाम के बाद सोच लेंगे। अभी केवल हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए, मैं कितना अपना बेस्ट दे सकता हूँ, उस पर हमें अपना मेन फोकस रखना है। क्लियर है कि नहीं बच्चों। अब फाइनल जो मंत्र है हमारा वो है एनसीईआरटी पीवाईक्यूज प्लस हमने जो मॉक दिए हैं उनका एनालिसिस। बस बच्चों अगर आपने इतना कर लिया तो सब समझो सिलेक्शन आपका ही होगा और किसी का नहीं होगा। क्लियर। अभी भी अगर आप जी जान लगा दो तो 600 प्लस स्कोर अभी भी पॉसिबल है। जो बस एक बार कमेंट करना है, आई विल डू इट, मैं कर सकता हूँ सर और मैं ही करूँगा। और मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है बच्चों, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है बच्चों कि आप कर सकते हो और आप ही करोगे, है ना। स्वर्ग आपको चाहिए तो मरना भी आपको ही पड़ेगा, ये बात याद रखना। अगर आपको एम्स में एक सीट चाहिए तो पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं मेरे बच्चों। तो इस बार फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, जान लगा देंगे बच्चों। ध्यान रहे 6 से 7 घंटे तो सोना ही है। अब आपके पास केवल 2-3 काम है, सोना, खाना और पढ़ना। क्लियर। इसके अलावा और कोई अगर काम अब लास्ट 15 डेज में आप कर रहे हो तो भाई अभी उन काम को छोड़ दो। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन काम को अभी बंद कर दो। क्लियर। अभी आपके पास केवल और केवल एक ही फोकस होना चाहिए आपका, क्या, नीट मेरी जान, नीट। क्लियर है कि नहीं है। चलिए तो और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करेंगे या फिर इधर नीचे कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हम जो फिजिक्स है, फिजिक्स में चैप्टर वाइज में एक बार रिवाइज करवा दूँ, तो एक बार सभी बच्चे कमेंट कर देंगे क्या हम ऐसा अभी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।